कोई सोल है और वो ध्यान साधना की तरफ आकृष्ट हो रही है, और आकृष्ट होने के बाद वह दांव लगा रही है। मतलब उसने जो क्रिएट किया है, कैरियर बिल्ड किया है, ये किया है, उसकी फ़िक्र उसकी ख़त्म हो रही है, उसका आकर्षण ख़त्म हो रहा है और वो दांव लगा रही है। कोई दूसरी सोल है, वो भी अच्छी सोल है, वह जो है साधना उसकी अलग ढंग की है कि वह हैप्पी मोड में जी रहे हैं, वह उसकी साधना है, वह उसके होने का ढंग है, और साथ में उस हैप्पी मोड के साथ में बिजनेस भी कर रहे हैं, तो यह होने का ढंग है। तो यहाँ पर कौन गलत है? कोई भी नहीं, कोई भी गलत नहीं है, दोनों परफेक्ट हैं। एक हैप्पी सोल है, उसके जीने का ढंग है, उसका जीने का ढंग उसकी साधना है, इसके साथ में उसे कंपनी और सब अपना काम धाम करते चलना है। एक दूसरी सोल है, उसका पुण्य का उदय हुआ है, उसके पुण्य का उदय हुआ है और उसको दुनिया को इस तरीके से पूरा जानना था, पूरी हाइट पे जाना था, और व्यर्थता का बहुत सघन हो गया, अब उसे दांव लगाना है। और व्यर्थता का बहुत सघन हो गया तो जो दांव भी लगाया उसमें मेधा दिखती है, मेधा दिखती है। छोड़ दिया का अर्थ नहीं, परिवार नहीं छोड़ा, छोड़ दिया का अर्थ नहीं कि कंपनी को 100% छोड़ दिया, 90-95% छोड़ा, 5% बैक सपोर्ट बनाए रखा है, जीरो नहीं किया। यह मेधा का परिचय है। छोड़ने के बाद में भी हैंडओवर करने के बाद छोड़ा, ऐसा भी नहीं कि हैंडओवर नहीं किया। और लेकिन दांव उधर अपना पूरा खेल रही है, ये दूसरी सोल है, इसका अपना टाइप है। अब एक बात बताओ कि गुलाब का फूल ऐसा है, गेंदे का फूल, मैरीगोल्ड का फूल ऐसा है और कमल का फूल ऐसा है, इसमें गलत कौन है? कोई भी गलत नहीं है, सारे फूल अपनी जगह सुंदर हैं, है ना, सारे फूल अपनी जगह सुंदर हैं, उनको वो अपने ढंग से ही सुंदर हैं। कमल के फूल को बोले कि तू थोड़ा गुलाब जैसा हो जा, वो असुंदर हो जाएगा, उसकी सुंदरता ख़त्म हो जाएगी, उसकी क्वालिटी ख़त्म हो जाएगी। तो उसको कमल की तरह ही सुंदर होना चाहिए, गुलाब के फूल को गुलाब की तरह सुंदर होना चाहिए, गेंदे के फूल को गेंदे के फूल की तरह सुंदर होना चाहिए। कहीं कुछ गलत नहीं है, यही ढंग होता है ना, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। इनकी फ्लावरिंग का ढंग वह है, वो उस तरीके से फ्लावरिंग होगी। पिछले जन्म की बात करें, अब हम कुरुक्षेत्र से आ रहे हैं, है ना, आ रहे हैं उस भूमि पे वापस रुके, पहली बार रुके, पिछले जन्म में हम वहीं थे, हमारी भूमि है वह, हम वहाँ के राजा थे, एम्परर थे, छोटे राजा थे पहले, जीते जीते पूरा जीत लिया था, बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था और युद्ध लड़े थे। और युद्ध लड़ने के बाद में फिर सब वो धीरे धीरे सब निकला, कितनी हत्याएं हो रही, क्या हो रहा है, ये सब क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, खजाने पूरे भर गए, माला माल हो गए। फिर समझ आया करेंगे क्या इसका, इतना भर लिए, इतने खजाने भर लिए, इसका करना क्या है, क्यों किया? छोटा राज्य था तो वहाँ क्या बुराई थी, खजाने उतने नहीं थे, लेकिन वो खजाने भी कौन से खर्च होने वाले थे, और जो है अपना वहाँ कौन सी कमी थी, वहाँ महल जो था तो रहने के लिए तो एक ही कमरा चाहिए था, वही एक 6 फीट का ही बेड चाहिए था। राजा थे तो का मतलब ये थोड़ी कि हम राजा हैं जी 100 फीट के बेड में सोएंगे, हाँ, या हमारा रूम का साइज़ जो है अपना जो है 1000 बाई 1000 फुट का होना चाहिए, ऐसा तो था नहीं ना। तो उसमें भी तो जी सकते थे, फिर इतना बड़ा तामझाम करने का क्या ज़रूरत थी। उसके बाद वैराग्य जागा, तुरंत संन्यास नहीं लिया हमने, खजाने खाली किए, पहले सब बांटा, जहाँ जहाँ जिस जिस रास्ते से हो सकता था हर रास्ते से बांटा। बांटने के बाद फिर हमने कहा कि अब जय राम जी की संन्यास, और फिर चले गए हिमालय। और इस बार वापस उसी जगह पर हैं जिस जगह गए थे, इस बार भी हम उसी जगह पर पहुँचे हिमालय में जहाँ हमें पिछले जन्म में पहुँचे थे। तो वह जो अपना एक ढंग होता है। अब कोई बोले कि इतना मेहनत करी, इतना बड़े अपना राजा बन गए, महाराज बन गए हैं, महाराजा बन गए, राजा से इतने बड़े, इतना बड़ा राज्य का विस्तार, वो जो भी पाकिस्तान फैला हुआ या अफ़गानिस्तान, ये पूरे हिमालय भी अब इसके अंडर में दूर दूर तक सीमाएं फैलाई, इतना बड़ा राज्य जीतने के बाद में क्यों फिर इतना बड़ा राज्य जीतने के बाद तो भोगना चाहिए ना, ये छोड़ के जा रहे हैं। अकल फिर गई क्या राजा की?
इतनी मेहनत करके छोड़ के जा रहे, अकल फिर गई क्या? फिर नहीं गई। उसने जो लेसन देना था वो लेसन दे दिया उस पूरी प्रक्रिया ने, कि यहाँ इतना पाकर भी कुछ नहीं पाया। जो पाना है मैंने वह यह नहीं है, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ यहाँ इस रास्ते से वो मिलेगा नहीं, तो छोड़ गए, चले गए। अब ऐसा ही हुआ कि जो है इनके जीवन में भी वही बात हो रही है कि इस रास्ते से वह नहीं मिलेगा, और जो किया है पर्याप्त है, जीवन चलाने के लिए पर्याप्त है। जीवन तो सादा जीवन है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि सोने चांदी खाना है, सादी रोटी खानी है ना। और भी हैं पैसे वाले लोग, वो खाते होंगे कुछ कुछ, इन्हें तो सादा ही भोजन खाना है ना, खिचड़ी खाना है, दलिया खाना है, कभी रोटी सब्जी खानी, सादा ही भोजन करना है ना। बहुत अपना ऐसे थोड़ी है कि बहुत महंगे कपड़े पहनने कि वो करना है, वो दिखावे तो करने नहीं। जीवन तो सादा जीवन है, सादे जीवन के हिसाब से तो पर्याप्त हो गया है ना, चलता रहेगा ना, बिजनेस बंद तो नहीं हुआ है ना, चलता रहेगा ना। तो ये एक मेधा है, इंटेलिजेंस है, यह जो है इंटेलिजेंस है कि मेरी फ्लावरिंग किस दिशा में, उस तरीके से मुझे अपनी फ्लावरिंग करनी है। आपकी फ्लावरिंग आपको पता होगी, आपके भीतर से आएगा कि आपकी फ्लावरिंग ऐसे होनी है, तो आपको अपनी फ्लावरिंग अपने तरीके से करनी है। वो आप कर रहे हो, आपके जीवन में हो रही है, ग्रेजुअली हो रही है नहीं हो रही का सवाल नहीं है, हो रही है। अब साधना जो है, जो फ्लावरिंग है वह साधना है, उसका कोई नाम हो या ना हो उसका सवाल नहीं है, दुनिया उसका रिकॉग्नाइज करे या ना करे वो सवाल नहीं है। वह आपको पता चलता है, वह आपको पता चलता है कि आपकी फ्लावरिंग हो रही है या नहीं हो रही है। दुनिया की नज़र में वो साधना है या नहीं है उसका कोई महत्व नहीं होता। आपके भीतर हैप्पीनेस बढ़ रही है, सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है, सहजता बढ़ रही है, सरलता बढ़ रही है, समझ बढ़ रही है, राइट इंटेलिजेंस ग्रो हो रही है। ये आपका विकास है, ये आपकी मुक्ति का पाथ है। और साधना 1000 तरीकों से हो सकती है, तो यह गलत है वह गलत है का सवाल नहीं है। हाँ, इसमें गलत पाथ भी बहुत हैं, गलत पाथ हैं, तब हम अपने हिसाब से इशारा कर देते हैं कि यह पाथ नहीं है, पाथ जैसा भासता है, पाथ नहीं है। जैसे हमने कहा कि ध्यान के नाम पर बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में, और वो ध्यान है ही नहीं, है ना। बहुत सारी देशनाएं दी जा रही हैं जो कि गार्बेज हैं, स्पिरिचुअल गार्बेज हैं, वह मुक्ति की साधना है ही नहीं, मुक्ति का पाथ ही नहीं है वह। तो ऐसे रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस से बचाना बहुत ज़रूरी है अपने आप को, और राइट पाथ यदि मिल जाए तो दांव खेल लेना चाहिए अपने ढंग का। हमारा क्या ढंग है, उनका ढंग है, वो अपने ढंग से खेल नहीं है, दांव खेल रही है। दांव तो खेलना पड़ता है, क्योंकि देखो पाप आकर भी इस रास्ते से यदि मिले कि इसको और संभालेंगे और अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे और मिल जाएगा, ये उनका ढंग नहीं है ना। अब किसी बंदे को लगा, बड़ी पोस्ट पे पहुंचा, प्रधानमंत्री पहुंचा, पद पे पहुंचा, 3 बार पहुंचा, है ना, किताबें लिखी, यहाँ लिखी, सब कुछ लिखा बड़े बड़े पुरस्कार मिले, भारत रत्न मिला, और कविताएं लिखता रहा। क्या लिखता रहा? जीवन बीत गया, जीवन रीत गया, यही तो लिखता रहा ना। पूरी लास्ट की कविताओं में यह पंक्तियां जरूर, कुछ भी लिखा हो कविता में यह जरूर शामिल रहेगा, जीवन बीत गया, जीवन रीत गया। तो अब ये बताओ कि उसकी इंटेलिजेंस कैसी रही होगी। वह बंदा जो है बीच में कभी थम के उसने देखा नहीं कि मैंने यह भोग लिया या देख लिया, इस पाथ से मुझे मुक्ति नहीं मिलने वाली, मैं और बड़ी पोस्ट से जाऊँ और पद कमाऊँ और बड़े बड़े अवार्ड लूँ, ये लूँ, मेरे जीवन पे इतनी किताबें लिखी जाएं, इससे मुझे मुक्ति नहीं होगी। यह चीज़ पहले समझ में आनी थी ना, देर से समझ में आई ना, बाद में समझ में आया ना कि जीवन बीत गया, जीवन रीत गया, खाली हाथ जा रहे हैं, सब व्यर्थ गया जीवन। तब समझ में आ रहा है जब अवसर चला गया, शरीर में शक्ति बची नहीं, बुद्धि बल कम होने लगा, आखिर में वाणी चली गई, सिर्फ आंखों से देखते रहे, न बोल सकते न कुछ कर सकते, सुनाई भी कम पड़ने लग गया, सिर्फ देखते रहे, देख रहे। मस्तिष्क पता नहीं कितना क्या चलता रहा होगा, व्यस्त गया ना जीवन,
उनकी कविताएं बता रही ना, कविताएं तो ईमानदारी की होती हैं, भीतर से निकलती है, अपने भीतर के अंदर के दुखों को भी वहाँ पर हाँ उकेर दिया जाता है कागज़ों पर। वह सच्चाई है। अब वह जो है इतनी बड़ी सच्चाई सामने है, बुद्धिमान कौन? बुद्धिमान वह है जो दूसरों के जीवन से सीख लेता है, वह सम्यक बुद्धिमान है। और जो है साधारण बुद्धि का व्यक्ति कौन है? जो अपने जीवन पर जब बीत जाता है उससे सीखता है। और मूर्ख कौन है? जो अपने जीवन पे बीत रहा है तो भी नहीं सीखता। तो बुद्धिमानी क्या है कि दूसरे के जीवन पे देख लिया, भाई उसने इतना नाम कमा लिया, सब कमा लिया, बात बनी नहीं, बिगड़ गई बात, है ना। बड़े बड़े रईस हैं, कभी मर रहे हो तो जाना चाहिए, आखिरी वक्त पे मिलना चाहिए, थोड़ा झंझोड़ना चाहिए। जीवन सार्थक है कि नहीं बताओ। बीवी बच्चों को मैंने सेटल किया, उन्होंने कहा फालतू बात मत करो, जीवन सार्थक है कि नहीं बताओ। तुम अपने जीवन से राइट सेटिस्फाइड हो कि नहीं, झंझोड़ो उसको, अच्छे से झंझोड़ो। और बार बार बोलेगा नहीं नहीं मैंने जीवन ठीक किया, मैंने बच्चों को ठीक से पाला, मैंने यह किया, मैंने क्या। उसके चेहरे की घबराहट पड़ना, उसके जस्टिफिकेशन को देखना, हिलाना उस आदमी को। और जब वो कह दे कि नहीं मेरा जीवन तो व्यर्थ गया और रोना चालू कर दे, तब जाग जाना, तब जाग जाना कि यह पाथ नहीं है मुक्ति का। क्या धन कमाना व्यर्थ है? बिल्कुल नहीं। क्या धन व्यर्थ है? बिल्कुल नहीं। धन बुरा होता है? बिल्कुल नहीं होता जी बुरा। किसने कहा बुरा होता है? न धन पाप होता है, न धन गलत होता है, न धन बुरा होता है। धन कमाना चाहिए, बिल्कुल कमाना चाहिए, एक व्यवस्था है, यूटिलिटी है। आज के एरा में, आज के युग में आपको जो है धन की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप वैसे जंगलों में वैसे नहीं रह सकते। अब आपके पास मच्छर बहुत हैं, जंगलों में प्राइवेसी नहीं है ना। वहाँ पर वो कुछ नेचुरल ऐसे सोर्सेस नहीं है पानी के जो शुद्ध हों। वहाँ पर भी आपको रहना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से करना पड़ेगा। अब आपका शरीर ऐसा नहीं है कि सब झेल जाए, आपको बिजली पानी बेसिक नीड्स चाहिए, बेसिक नीड्स ही काफ़ी हैं। एकदम बहुत कम नीड्स के साथ आप नहीं रह सकते। यह बेसिक नीड में बहुत कुछ आ गया है। पुरानी बेसिक नीड की परिभाषा, अभी बेसिक नीड की परिभाषा बिल्कुल अलग है। आपको धन चाहिए, और धन कभी बुरा नहीं होता। धन का उपयोग या दुरुपयोग होता है। दुरुपयोग बुरा है, सदुपयोग बुरा है। धन बुरा नहीं है, बुरा तो कुछ भी नहीं है, कोई भी आवेग बुरा नहीं है। ये हम कहते हैं ये काम क्रोध मद लोभ मोह दंभ दर्प गर्व अहम ईर्ष्या द्वेष बैर मासर घृणा भय प्रमाद, सारे विकार हैं। ये विकार भी बुरे नहीं है, इनका अतिरेक बुरा है ना। भय ना हो जी नहीं पाओगे, जाओगे और अपना उधर जा करके छत से नीचे गिर जाओगे। भय है तो बोलोगे नहीं नहीं, भय बताएगा, भय विवेक से जाएगा, स्टॉप, आगे वो गड्ढा है गिर जाओगे। आग जल्दी, बोले स्टॉप, हाथ नहीं लगाना आग को, जल जाओगे। भय जरूरी है, लोभ भी जरूरी है, हाँ एक अंश में जरूरी है। वही हम कहते हैं कि वही जो क्रोध है वही करुणा है, वह उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो करुणा हो जाएगी। अति इधर की बुरी है उधर की बुरी है, बीच में बैलेंस पे चलो। कभी जिसका उपयोग हो उतना उसका प्रयोग कर लेना। पुरानी परिभाषाएं रही, हम इसको फिर दोहरा रहे हैं कि अपरिग्रह की। हम कहते हैं अपरिग्रह नहीं, परिग्रह भी बुरा नहीं है आज के युग में, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए परिग्रह की। भाई ऐसा समाज, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी व्यवस्था है। आज के युग की परिभाषा आज के हिसाब से निकलेगी ना, तो परिग्रह होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए। हम समर्थन में, है ना। कोई हुए वो बिल्कुल शाम को 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखते थे, बढ़िया करते थे, करते रहे, वो उनका ढंग था। आज की स्थिति क्या है? होना चाहिए, होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का जमाना है, कुछ ना कुछ होना चाहिए, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि कुछ ठिकाना नहीं है इकोनॉमी कब का कैसे मूव करेगी, कहाँ लाभ होगा कहाँ हानि होगी, कहीं ना कहीं से बैलेंस करना चाहिए। मुद्रास्फीति है, धन जो है आपका रखा हुआ धन घट नीचे जा रहा है, राइट इन्वेस्टमेंट करोगे तो ऊपर जाएगा। पैसिव इनकम भी होनी चाहिए कि कल को आप जो है एक्टिव इनकम में कुछ गड़बड़ हो गई या डिसेबल हो गए शरीर से, या कुछ नहीं उसको ऑपरेट कर पा रहे हो, तो पैसिव इनकम पहले से होनी चाहिए, है ना। हम इन आज के युग के हिसाब से जो चीज़ें हैं उसके समर्थक हैं। हम किसी चीज़ को व्यर्थ नहीं बोलते हैं, लेकिन एक संतुलन होना चाहिए, अतिशय नहीं होना चाहिए।
उसको करते हुए स्मार्टली हो पा रहा है कि नहीं, स्मार्टली नहीं हो पा रहा है, अपने आप को तकलीफ दे रहे हो, मतलब गड़बड़ हो रहा है। अपने आप को तकलीफ मत देना। अपनी पर्सनल लाइफ जी पा रहे हो कि नहीं जी पा रहे हो, और जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हो या नहीं। जीवन मृत्यु, जीवन को जी रहे हो तो जीवन को समझने की कोशिश करो, शरीर को जी रहे हो तो शरीर को समझने की कोशिश करो, मन को जी रहे हो तो मन को समझने की कोशिश करो। जो जो जैसा है उसको समझने की कोशिश तो करो कि मन क्या है, ये शरीर क्या है, ये जीवन क्या है, ये मृत्यु क्या है ना। समय को जी रहे हो तो समझो ना, समय है क्या, टाइम एंड स्पेस है क्या, इनकी वास्तविकताएं कितनी, इनकी यूटिलिटी कितनी है, और क्या हम इसको यूटिलिटी से ज़्यादा तो नहीं मान रहे। समय एक उपयोगिता है, हम इसको उपयोगिता से ज़्यादा, हम इससे हिप्नोटाइज तो नहीं हो गए समय से। समय तो एक्चुअली कुछ है नहीं, उपयोगिता है, समय तो होता ही नहीं। टाइम एक ग्रेट इल्यूजन है, डेथ एक इल्यूजन है। समय का थोड़ा बहुत समझ में आएगा, डेथ का थोड़ा समझना मुश्किल है ना। समय के बारे में बहुत बोल रहे हैं हम, है ना, बाकी कहीं बोला जा रहा है, तो समय एक इल्यूजन है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। और समय के साथ में कुछ उल्टे सीधे मिथ भी जोड़े जाएंगे, है ना, उल्टी सीधी हाइपोथेसिस, टाइम ट्रेवल, ये वो बकवास जोड़ी जाएगी। सब बकवास है, साइंटिफिकली बताया जाएगा, है बकवास। टाइम ट्रेवल, फलाना ठिकाना, ये वो, अरे टाइम जोन होते हैं, अलग अलग डायमेंशन के होते हैं, कहीं पर फास्ट जाता है, कहीं पर स्लो है, ऐसा है। और वो रिलेटिव चीज़ है, रिलेटिव ट्रुथ है। आप किस भाव दशा में हो, आप खुश हो तो आपका समय तेज फास्ट जाएगा, दुखी हो तो फिर समय ऐसा लगेगा धीरे धीरे सरक रहा है ना। युवा का समय जो है, उस समय का बोध अलग होगा, बूढ़े का समय का बोध अलग होगा, जवान का समय का बोध अलग होगा। रिलेटिव ट्रुथ है, रियल ट्रुथ तो है नहीं। और उसके बाद में एक्चुअली तो समय है ही नहीं, तो आप इससे कहाँ कितने हिप्नोटाइज है, उसके उपयोग करो। आप हिप्नोटाइज क्यों हो रहे हो? अब झूठों से आप हिप्नोटाइज हो रहे हो तो आपका जीवन फिर सही नहीं, गड़बड़ है, जीवन गड़बड़ है ना। हिप्नोटाइज होके नहीं जीना है। सम्यक जीवन क्या है? सम्मोहन मुक्त जीवन सम्यक जीवन है। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम काम कर रही हैं, आपको हिप्नोटाइज कर रही हैं, जगह जगह हिप्नोटाइज कर रही हैं, है ना। वो बताएगी कि यह ऐसा जरूरी है, धन का इतना वो इतना वो। अब वो क्या करे, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम धन जैसा है उसको, धन को उससे ज़्यादा बढ़ा के बता रही है। हमें क्या करना है कि धन है, धन की यह चीज़ है, धन का ऐसा उपयोग है, ये हमें पता है। इससे ज़्यादा जो बताया जा रहा है वह हिप्नोटिज्म है, और इतना है, और यह यूटिलिटी है। यूटिलिटी से ज़्यादा कुछ नहीं है, यह संबंध है। संबंध है, संबंध एक उपयोगिता है, एक प्राकृतिक व्यवस्था भी है, एक सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था प्राकृतिक व्यवस्था के हिसाब से संबंध है, या ऐसा ऐसा होता है। लेकिन इससे ज़्यादा यदि संबंध को बताया जाए तो वह हिप्नोटिज्म है, यह उपयोगिता है तो नदी नाव संयोग ना। सारे संबंध टूटने के लिए है ना, अभी जुड़े अभी खत्म हो जाएंगे, अभी नाव में बैठे अभी उतर जाओगे, है ना। नाव के साथ बैठे, संबंध बना और संबंध टूट भी जाएगा, उतर के आगे निकल जाओगे। नाव को मुड़ के थोड़ी ना देखोगे, आगे ना चले जाओगे। तो उससे कितना हिप्नोटाइज होना चाहिए? संबंधों को जीना है, ऐसा नहीं, संबंधों का आनंद लेना है। संबंधों का ऐसा समन्वय होना चाहिए जो एक दूसरे को ऊपर उठाए, संबंध उसको बोलते हैं। कौन सा बंध है? संबंध है। संबंध है कि नहीं? असम तो नहीं है बंध, एक दूसरे को परेशान तो नहीं कर रहे हो, एक दूसरे का पतन का कारण तो नहीं बन रहे हो, तो फिर संबंध कैसे हुआ? असंबंध हुआ हुआ तो, हाँ, कुछ गड़बड़ हुई ना। संबंध का अर्थ है आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आप एक दूसरे को ऊपर उठाना चाहते हैं, समय समय पे जहाँ जैसा सहयोग है एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। कैसा सहयोग प्रदान करते हैं? निर्मल हृदय से, गुणाभाग से नहीं, प्रेम से, सहजता से। वह संबंध है ना। अब संबंध है बोलते हैं और संबंध है नहीं, लड़ते झगड़ते हैं, खींचतान करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हम देखते हैं, बोलते हैं संबंध है जी हमारे, मेरे संबंधी हैं। कहाँ संबंधी हो भैया आप? संबंध नहीं है कोई। संबंध तो एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को सहयोग करना है, ऊपर उठने में सहयोग करना है। कोई बातें हमारी समझ में नहीं भी आएगी, नहीं भी आ रही तो भाई नहीं आ रही, कोई बात नहीं। अब हमें क्या पता, हम कोई अल्टीमेट है कि हमें सब कुछ पता है, उसके जीवन का क्या सही है वो हमें पता है। ऐसे कौन से तो हो गए भाई, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता,
हाँ, तुम क्या परमपिता परमेश्वर के भी बाप हो गए कि तुम्हें सब पता है कि किसका क्या है? अरे नहीं पहचान सकते, अपने आप को ही नहीं पहचान पाए, दूसरे को क्या पहचान पाएंगे? अभी तो अपने आप को ही समझना है ना कि मैं हूँ कौन, क्या कर रहा हूँ, क्यों आया इस धरती पे जन्म लेने, पहले कहाँ था, वही मुझे सिरा नहीं मिल रहा है। ऐसी कौन सी बेहोशी है कि मैं हूँ और मुझे अपना पिछले सिरे का ही पता नहीं, और पिछला सिरा है, कहीं ना कहीं अंदर से इंट्यूशन आता है कि पिछला सिरा है और उस सिरे को हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। मैं हूँ कौन, कर क्या रहा हूँ, ये सब जो कर रहा हूँ ठीक है, कर रहा हूँ इन्फ्लुएंस के कारण कर रहा हूँ, ये करना चाहिए, ये वो सब ठीक है। तो सामाजिक व्यवस्थाएं, राष्ट्रीय व्यवस्थाएं, पारिवारिक व्यवस्थाएं, पर रियली मैं कौन हूँ और मैं क्यों आया हूँ? ये पारिवारिक व्यवस्थाओं को बिठाने के लिए, चलाने के लिए, सामाजिक व्यवस्थाओं में अपनी भूमिका निभाने के लिए, अपनी परिस्थिति और भूमिका निभाने के लिए ही हूँ कि इसके अतिरिक्त भी मैं हूँ? यह तो समझना है, यही तो राइट इंटेलिजेंस है। यहाँ तो विजडम पैदा होगी, विजडम की शुरुआत यहाँ से, प्रज्ञा शुरू यहाँ से होती है, यहाँ से प्रज्ञा शुरू होगी ना। तो ऐसा है कि कौन सही है कौन गलत है, जजमेंटल तो नहीं होना है, हमें अपने प्रति सही होना है, और संबंध और प्रेम है तो अगले को भी स्वतंत्रता देनी है कि ठीक है तुम प्रयास करो, और उससे हो सकता है कि हमें कुछ मिल जाए सीखने को, हो सकता है फ्लावरिंग ज़्यादा पहले हो जाए तो हमें भी कुछ समझ में आएगा, आंखों के सामने प्रमाण मिलेगा तो हमें भी कुछ समझ में आएगा, हमारे लिए भी रास्ता खुल जाएगा, समय पे शायद हमारे लिए रास्ता खुल जाए, है ना। अंत समय में कविता ना लिखनी पड़े, जीवन बीत गया जीवन रीत गया, है ना, ये कविता हमें ना लिखनी पड़े, सब पाकर के भी कविता ना लिखनी, और पाकर जो है पाया कहाँ, जो ले जाया नहीं जा सकता वो पाया कैसे? समझदारी की बात है ना, जो ले जाया नहीं जा सकता वो पाया कहाँ पर है? ठीक है, उपयोगिता है, होनी चाहिए, इसे व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ कुछ भी नहीं है। व्यर्थता का बोध होता है उस अतिशय का कि अतिशय एक्टिविटी जो है वो व्यर्थ है। यह जो सम्यक वीतरागिता सम्यक ही होती है, तो वह जो है पता चलता है कि वैराग्य भी होता है उसमें, और वैराग्य कितना क्या होना चाहिए, ठीक है ना। अब जिसको जैसा घटता है, बुद्ध को वैसा घटा तो ठीक है ना, बुद्ध को घटा ठीक है, महावीर को वैसा घटा ठीक है, हर किसी को वैसा घटे जरूरी है क्या? कबीर को अपने घर में रहते हुए घटा, नानक को अपने घर में रहते हुए घटा, लेकिन अलग ढंग का घटा। उनका कहना था कि 6 महीने रहूंगा घर में, 6 महीने मुझे यायावरी करनी है। नानक ऐसा घटा, उनको घर की जिम्मेदारी भी थोड़ी बहुत कर लेनी है, जितनी है उतनी कर पाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, है ना, उससे ज़्यादा नहीं, अपेक्षा नहीं रखना कि रोटी का इंतजाम घर में रहेगा, बस छत का इंतजाम रहेगा, रोटी का इंतजाम रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं, और बाकी मुझे 6 महीने यायावरी करनी है, घूमना है, मुझे अपने हिसाब से घूमना है। तो उनकी खिलावट थी, घर परिवार में बने रहे ना, लेकिन अपनी यायावरी में भी बने रहे, संसार में भी बने रहे, अपनी फकीरी में भी बने रहे, दोनों में बने रहे ना। उनके होने का ढंग है, सबका अपने होने का ढंग, बुद्ध का भी अपना बिल्कुल सही है ना, और नानक का भी सही है, रैदास का भी सही है, कबीर का भी सही है, ऋषियों का भी सही है। ऋषि अपने गांव बसाते रहे, अपने परिवार बाल बच्चों के साथ रहते रहे ना, उनके पुत्र पुत्रियां ऋषि पुत्र और ऋषि पुत्री कहलाते रहे, उन्होंने अपने ढंग से जिया। तो सब अलग अलग ढंग की फ्लावरिंग हो सकती है ना, और कुछ भी गलत नहीं है, सब लेसन्स हैं, लेसन दिया जा रहा है, हम राइट स्टूडेंट हैं या नहीं, हमें यह देखना है कि हमें ठीक से शिक्षार्थी होना है, शिक्षा को ग्रहण करना है, लेसन को समझते आना चाहिए, लेसन को ग्रहण करते आना चाहिए, उसी के लिए तो हम आए हैं। बाकी प्रपंच करने पड़ते हैं, हम आए उसके लिए हैं, और यह प्रपंच माध्यम है उस लेसन को देने का, इस ढंग से ही लेसन दिया जाता है
यह प्रपंची सत्य नहीं है। प्रपंच एक मॉडल है जो हमें लेसन देगा। इसकी जरूरत है इसलिए ऐसा डिजाइन किया गया है। कुछ सही गलत डिजाइन नहीं हुआ है, ऐसा होना चाहिए इसलिए ऐसा है। ये डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि इस डिजाइन के द्वारा ही आपको लेसन मिलेगा। इसमें आपके स्कूल, आपका कॉलेज किस तरफ होगा वो अस्तित्व अपने आप से डिसाइड कर देता है ना, कि कौन से देश में रहना है, कौन से शहर में रहना, कि गांव में रहना, कि कब कितने समय कहाँ रहना, कब कितने समय कहाँ रहना, ये क्लास इतने समय यहाँ चलेगी, इतने समय यहाँ चलेगी। अस्तित्व तय करता है, उसमें टांग के फंसा नहीं। अस्तित्व कहता है इतने समय शहर में रहोगे, इतने समय यहाँ जंगल में रहोगे, इतने समय यहाँ ये करोगे साधना में, इतने समय यहाँ संसार में ये करोगे, इतने समय फलाना ये करोगे, इतनी ये क्लास यहाँ है, ये क्लास यहाँ है, इसकी ये पीरियड यहाँ लगना है, ये पीरियड यहाँ लगना है, ये पीरियड यहाँ लगना है। ठीक है, एक्सेप्ट। वो पीरियड हमें अटेंड करने हैं और वहाँ पर रिसेप्टिव मोड में रहना है ताकि हम लेसन को ग्रहण कर पाएँ। नहीं जी ये नहीं करना, हमें यह करना है। अब वो पीरियड बंक कर दिया, पीरियड में गए ही नहीं। अब नहीं गए तो ठीक है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, फिर से स्कूल का बस्ता उठाना पड़ेगा, ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय फिर से करना पड़ेगा। तो बंक मत करो, इसको बोलते हैं सहज प्रवाह। यह है सहज प्रवाह। हम पीरियड बंक नहीं करना चाहते। पीरियड अब ऐसा आ रहा है, अंदर से आ रहा है, यह हो रहा है, अस्तित्व हमें दिशा दे रहा है कि अब यहाँ जाना है, यह करना है, अब यह यहाँ जाना है, यहाँ करना। ठीक है ना? तो पीरियड हमें बंक नहीं करना है, नहीं तो फिर स्कूल का बस्ता उठाना पड़ेगा। स्कूल का बस्ता हमें नहीं उठाना। इतने मूर्ख विद्यार्थी कि बार बार अपने पहुँच जाते हैं पढ़ने के लिए। अरे भाई आ गए तो पास हो जाओ ना, फेल क्यों हो जाते हो? बंक मारोगे तो फेल हो जाओगे ना। तो राइट विजडम क्या है? फेल नहीं होना है। फेल नहीं होना है तो सारे पीरियड ठीक से अटेंड करो, लेसन्स प्रॉपर ले लो। लेसन प्रॉपर ले लोगे, पढ़ाई वो पाठ खत्म। वो लेसन खत्म हो गया तो उस लेसन को दोहराने की जरूरत नहीं है ना। होश के साथ जीना है। होश के साथ जीने से जो लेसन है वह ले लिया जाता है, रिसेप्टिव मोड हो गया। होश के साथ नहीं जी रहे हो तो लेसन को जिया नहीं गया, लिया नहीं गया, बाकी रह गया, है ना। वहाँ पर गड़बड़ नहीं होती, है ना। अस्तित्व पर वहाँ पर ये अंकित हो जाता है कि यह जो लेसन नहीं लिया गया है, यह लेसन फिर से देना पड़ेगा। वहाँ पर उसको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। कॉलेज वॉलेज में सब मूर्ख बना लो, बंक मार दो, ये कर दो, तब भी पास हो जाओगे, है ना। सब बंक मारते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये अलग किस्म की पढ़ाई है। इसमें बंक मारो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। उस 1000 तरीके हैं पास होने के। लेसन ठीक से नहीं भी समझा, रट्टा मारो और पास हो जाओ। लेसन को न जिया न लिया, पास हो जाओ। तो जीवन जो है एक बड़ी पाठशाला है, ये मिस्ट्री स्कूल है। मिस्ट्री स्कूल में हम आए हैं, हिप्नोटाइज नहीं होना है। सब उपयोगिता है, घर परिवार व्यवस्था, समाज संबंध, धन काम नाम देश राष्ट्र, ये सब व्यवस्थाएं हैं। हिप्नोटाइज नहीं हो जाना। ये मॉडल क्रिएट किया गया है। मिस्ट्री स्कूल में हम पढ़ने के लिए आए हैं, हिप्नोटाइज होने के लिए नहीं आए हैं। हिप्नोटाइज हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे। भाई हिप्नोटिज्म का मतलब ही बेहोश हो। विदाउट बगैर बेहोश हुए हिप्नोटाइज कोई हो सकता है? कोई बोले कि मैं होश में हूँ और हिप्नोटाइज हूँ, हो सकता है? इम्पॉसिबल, है ना। होश में हो मतलब हिप्नोटाइज नहीं हो। हिप्नोटाइज नहीं हो तो फिर जो जैसा है जैसा का तैसा जाना जाएगा, सब कुछ दिखेगा, समझ में आएगा। राइट लेसनिंग होगी, राइट लेसनिंग होगी, लेसन बराबर लिया गया तो बात खत्म हो गई। अगला लेसन, वो बात खत्म हो गई। किताब पूरी पढ़ ली, खेल खत्म। फिर अपना स्कूल बस्ता उठाने की ज़रूरत नहीं है, गोल गोल चक्कर मारने की ज़रूरत नहीं है। राइट विजडम यही नहीं कि गोल गोल चक्कर लगा के हो रहे हो, पहुँच तो कहीं नहीं रहे हो। पूरा चक्कर पूरा हो गया, फिर से गोल चक्कर मारो, पूरा हो गया, फिर से गोल चक्कर मारो, पूरा हो गया, फिर से अरे क्यों मारो भाई? क्यों वही गोल गोल चक्कर क्यों? ये राइट विजडम है ना। अरे मार लिया, देख लिया, जी लिया, अब उसको फिर से क्यों जीना है?
जिस चीज़ को ठीक से जी लिया उसको फिर दोबारा क्यों जीना है? दोबारा जीने का मतलब ठीक से नहीं जियो। ठीक से जियोगे तो उसको जीने की ज़रूरत नहीं है ना। कोशिश कर ली थी, हिप्नोटिज्म में आ गए थे। वो हिप्नोटिज्म में क्या आए थे? वो तो एक खेल है, खेल का हिस्सा है कि सेपरेशन तुम्हें दिया जाएगा। दिया जाएगा क्या? सेपरेशन दिया क्या जा रहा है? वह उसी के होने का ढंग है, अलग से कुछ मामला नहीं है, उसी के होने का ढंग है। वही खेल खेल रहा है, अपने आप को सेपरेशन में फंसा रहा है और वही मुक्त हो रहा है ना। मुक्त होकर फिर अपने परम स्वरूप को जान रहा है ना। तो यह बात तो गांठ बांध लो, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है। और परमात्मा इसलिए हुआ जा सकता है क्योंकि तुम परमात्मा हो, ऑलरेडी हो, इसलिए हो सकते हो। नहीं हो तो तुम परमात्मा हो कैसे सकते हो? ठीक है ना। अब खेल ली, लीला खेल ली, भ्रम खेल लिया, सेपरेशन का भ्रम खेल लिया, भ्रम टूट जाएगा, अपने स्वरूप को जान लोगे। अपने आप को ही तो जानना है ना। अरे मैं परमात्मा हूँ और मैं अपने आप को खेल रहा हूँ कि मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, है ना। अपने गुण बताता जाऊँगा, गुणों को डेवलप करते जाऊँगा, यह ऐसा है, वैसा होना चाहिए। सेपरेशन को मैं डिज़ाइन करता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा सेपरेशन को, है ना। कब तक थके नहीं? इतने पीरियड अटेंड करते करते थके नहीं? तो जो है उस सेपरेशन को डिज़ाइन करना बंद कर दिया, सेपरेशन डिज़ॉल्व। करना क्या है? क्या सीखना है? कुछ नहीं करना सीखना है वो डिज़ाइनिंग बंद कर देनी है। डिज़ाइन करना बंद कर दो, सब हो रहा है। हो रहा है में क्या होगा? हो रहा है में फिर वह चलेगी डिज़ाइनिंग। लेकिन उस डिज़ाइन के साथ कौन सी डिज़ाइनिंग है वो नहीं देखिए। एक पेन जहाँ कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर वह चलाओ, मिटते जाता है। इरेजर है ये, है ना। फिर जी रहे हो लेकिन उसके साथ में सारी डिज़ाइनिंग मिट रही है। अब जी भी रहे हो और डिज़ाइन मिट रही है। ये राइट लाइफ स्टाइल है, ठीक से जीने का ढंग है, जीवन जीने की सही कला है कि हम जी रहे हैं और सब मिट रहा है। पीछे मुड़ के देखने के लिए कुछ नहीं, हम कोई चिन्ह छोड़ ही नहीं रहे। चिन्ह छोड़ने का काम खत्म। जीते जा रहे हैं, हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ। कोई चिन्ह नहीं, कोई डिजाइनिंग नहीं। नृत्य पूरा चल रहा है, नृत्य का पूरा आनंद लिया जा रहा है, लेकिन डिजाइन क्रिएट नहीं हो रहा है। और धीरे 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 करते 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 पूरी डिजाइन जो है इरेज। खेल खत्म, पैसा हाजिर, परमात्मा हो गए। परमात्मा हो गए, अब क्या हो गए? होने को कुछ बचा? परमात्मा होने के बाद कुछ होने को बचता है? परमात्मा ही तो होना है और कुछ तो है ही नहीं। परमात्मा होने के लिए कुछ करना नहीं है क्योंकि परमात्मा हो ही। पुरानी ऊर्जा है, पुरानी बैटरी जो भरी हुई है, होश में आ जाओ, उस बैटरी को चलने दो। बैटरी अपने आप उसको नई चार्जिंग उसकी बंद कर दो, तो बैटरी जो है बराबर अपना खेल करके इरेज कर देगी, खेल खत्म हो जाएगा। नई चार्जिंग खत्म कर दो, इतनी सी बात है। अब आपका कहना ये आ रहा है कि साधना में वो लोग आते हैं जो बहुत परेशान हैं, ठीक है ना। हाँ, अब परेशान हैं, उसके बावजूद परेशान हैं कि उनके पास घर है, उनके पास रोटी है, उनके पास परिवार है, उनके पास संबंध है, उनके पास पैसा है, उनके पास सब कुछ है, फिर भी परेशान है ना। उसके बाद में भी वो परेशान है। क्यों परेशान है? सब कुछ तो है उनके पास, फिर क्यों परेशान है? इंटेलिजेंस, राइट इंटेलिजेंस। उनको दिख रहा है कि भाई हमने ये तो कर लिया, इससे सुख मिल जाना चाहिए, वो परम मिल जाना चाहिए। सुख उनको सुख नहीं चाहिए। एक्चुअली वो सुख की तलाश में ही नहीं, लग्जरी की तलाश में ही नहीं है। लग्जरी है, उसके विरोध में भी नहीं है, लेकिन उसकी तलाश में नहीं। उसको भोग के देख लिया कि लग्जरी और कमाओगे तो और लग्जरी तो क्या कर लोगे ज़्यादा लग्जरी का? ये लग्जरी सफिशिएंट है। और ज़्यादा भाई लग्जरी को क्या करोगे? ज़्यादा पैसा कमा के या ज़्यादा व्यवस्था बना के लंबा भोग लोगे। लंबा भोग ही नहीं सकते, एक समय के बाद में शरीर मर जाएगा मतलब उसको कितना भी लंबा करो, ये बैंक बैलेंस ट्रांसफ़र होगा नहीं। फिर से स्कूल का बस्ता लेकर के आओगे और यही घर, यही प्रॉपर्टी, यही व्यवस्था, वही बैंक अकाउंट वापस मिलने वाला नहीं है।
गया सो गया, फिर क्रिएट करना पड़ेगा। तो परेशानी जो है उनके अंदर का एक विजडम है, उनके अंदर की एक विजडम है। वो दूसरों को कुछ भी दिख रहा हो, भाई हम नहीं समझ पा रहे हैं, अलग बात मामला है ना, वह उनको दिख रहा है। और तब जो है उस विजडम के साथ में वो सारी चीज़ें आएगी कि वो जो है कहाँ कहाँ क्या क्या भोगा हुआ है। अब वह जो उन्होंने उल्टा सीधा भोगा है वह कारण बन रहा है इसका राइट विजडम का, कि उन्होंने जो है बुरी स्थितियां भी भोगी हैं किसी जन्म में, पिछले जन्म में किसी ने हत्या कर दी, किसी ने छीन लिया, किसी ने कुछ किया, सब भोगा है, जन्मों जन्म भोगा है। और जो है इनकी विजडम इतनी जाग गई कि वो उनको कहीं ना कहीं अंदर से दिख रहा है। वो इतने बेहोश नहीं है कि वो अंदर है और दिख नहीं रहा है, होश में है, उनका होश बढ़ गया है साधना में, होश बढ़ गया है तो उनका कहीं ना कहीं दिख रहा है। डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, उसको बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन कर पा रहे हैं। इस जन्म में भी जो है वो फसावट दिख रही है उनको, तो ये सब कर रहे हैं लेकिन ये है फसावट जैसी, कि वही गोल गोल चक्कर है ना, फसावट। इसको वैसे ही निभाना है, फिर उसको वैसे ही निभाना है, फिर वैसे ही निभाना है, फिर वैसा ही करना है, फिर वैसा ही करना है ना। ये रिश्तेदारी है, इसको निभाना है, उसके यहाँ शादी में जाना है, उसके यहाँ मौत में जाना है, उसके यहाँ फलाने में जाना है, फिर शादी में जाना है, फिर अगला बच्चा तैयार हो जाएगा, उसकी शादी में जाना है, अगला मर जाएगा, फिर उसके वहाँ जाना है, फिर ये हो जाएगा, फिर वहाँ जाना है, फिर ऐसा होगा, वहाँ जाना है ना। बिजनेस को फिर अपना नया वो करना है, फिर नया क्लाइंट लेना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। उसमें क्या बोले, गलत है? गलत नहीं है, लेकिन जो है इसका सार क्या है? वो बोलते नहीं निभाना, ऐसा नहीं बोलते, निभाना है, लेकिन इसका सार क्या है? ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं बोल रहे हो, लेकिन इसका सार क्या है? क्या हम इसके लिए आए हैं? हम ऐसा नहीं करेंगे नहीं बोल रहे हैं, पर इन द सेंस मतलब यही करेंगे, इसके अलावा भी कुछ है या नहीं है? इतनी विजडम है कि ये सब होना चाहिए, व्यवस्थित है, लेकिन इसके ऊपर वाली विजडम कि क्या इतना ही सब कुछ था? इसके आगे का भी कुछ था? क्या था? ये निभाना है तो निभाने से हासिल क्या होगा? नहीं निभाना है नहीं बोल रहे हैं, इससे हासिल क्या होगा? वह हासिल हो गया क्या जिसके लिए हम आए हैं? वो अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन हासिल होगा क्या? तब जो है उनके अंदर से फिर वो होता है, क्लिनजिंग होती है, वो सबके भीतर है। कैथारसिस मामूली घटना नहीं है, मामूली घटना नहीं। कैथारसिस करना और मैं कैथारसिस करने की समझ पैदा होना, उसके लिए एग्री होना, बहुत ज़्यादा विजडम की ज़रूरत है, बहुत हैवी विजडम की ज़रूरत है। किसके अंदर नहीं सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न होंगे? किसने पिछले जन्मों में दुख नहीं देखे होंगे? अरे न रहे होगे पिछले जन्म में आदमी मोर रहे होगे, उधर से हिरण रहे होगे, खरगोश रहे होगे, शेर ने धप्प से पंजा मारा होगा, छटपटाए होगे, जब वो गड़ा के मार रहा होगा, हो सकता है चीर रहा होगा, तब तड़प तड़प के मरे होगे, जल्दी से मरे भी नहीं होगे, भागे होगे या फिर छूट गए होगे, टांगे टूट गई होगी, घिसटते हुए जी रहे होगे। पिछले जन्म में कुछ हुआ होगा, किसी जन्म में कहीं रेप हुआ होगा, कहीं किसी ने मारा, हत्या की होगी, किसी ने टांग तोड़ी होगी, है ना, सिर फोड़े होंगे, हजार किस्म की चीज़ें हुई होंगी। अरे इतने लोगों के साथ नहीं हो रही हैं, तो इतने जन्म हुए तो पिछले जन्म में हमारे साथ नहीं हुआ होगा कभी? ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन के नाम पे बहुत घोटाला गड़बड़ सब कुछ चल रहा है, एकदम बिल्कुल करप्शन चल रहा है। लेकिन विज्ञान गलत नहीं है, करने वाले मैक्सिमम गलत हैं, किया बिल्कुल गलत तरीक़ों से किया जा रहा है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में राइट वे में जाओगे। ये इमेजिनेशन करवाते हैं ना, बिल्कुल गलत तरीके हैं ये सब जो है ना, 99% लोग बिल्कुल करप्ट हैं, गलत हैं, इनके पास कभी नहीं जाना। लेकिन जो है यदि ठीक ढंग से पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो तो पिछले जन्मों को सारा कुछ देखा होगे। यहाँ ये क्यों जरूरी है देखना? मतलब नहीं जरूर, कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं देखूं कि मैंने क्या हाँ किया। हाँ बिल्कुल ना देखो, कोई ज़रूरी नहीं है, बढ़िया जीते रहो, है ना, आनंद लो जीवन का, और जीवन का बार बार आनंद लो। कोई कहता है कि मुझे जीवन का बार बार आनंद नहीं लेना है, इस जन्म में खेल ख़त्म करना है। कोई कहता है कि नहीं मुझे जीवन का बार बार आनंद लेना है, कोई बुराई नहीं है बार बार आनंद लेने में, है ना। जी आनंद लो, फिर अपना आओ, फिर आनंद लो, फिर जाके फिर आ जाओ, फिर आनंद लो, फिर जाके फिर आ जाओ, फिर आनंद लो, फिर जाके फिर आ जाओ, फिर आनंद लो, है ना।
वो कहता है कि नहीं, देख लिया, आनंद भी देख लिया, सुख भी देख लिया, दुख भी देख लिया, कष्ट भी देख लिया, बहुत देख लिया, फिर आकर के वही वही मैं क्यों करूं? तो कहाँ रुक जाऊं, मतलब इसमें कहाँ रुक जाऊं? कहाँ रुकना है, वह रुकना कहाँ है, वह राइट विजडम ही बता पाएगी, है ना। बाहर के उत्तर जो है शायद नहीं बता पाएंगे। अब यदि मुझे सार्थकता दिख रहा है कि भाई जीवन में बढ़िया आनंद है, आनंद लेते चलो, उसके बाद में जीवन खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे, फिर से जीवन का आनंद लेंगे, फिर आ जाएंगे, ठीक है, खेलो ना, खेलो, 1 राउंड, 2 राउंड, 100 राउंड, लाख राउंड, करोड़ राउंड, खेलो, खेलते रहो, है ना। किसी को समझ में आ रहा है कि करोड़ राउंड पे पहले भी हो चुके हैं, उसकी विजडम वहाँ पर है, आपको समझा नहीं पाएगा वो आपको नहीं समझा पाएगा, लेकिन उसकी अंतर चेतना जान रही है कि यह मैंने करोड़ बार कर लिया, है ना। तो ये जो जर्नी है गुरुजी, जो जैसे सपोजिंग अर्चना को ये रियलाइजेशन हो रहा है और ये जा रही है उस तरफ, हाँ, तो ये कहाँ ले जाएगा इनको? मतलब ये शी डजंट वांट टू टेक अनदर बर्थ। हाँ, ये विजडम जो है, ये डीप विजडम है। बहुत हाई IQ होने के बाद में यह चीज़ समझ आती है। इंटेलिजेंट क्वोशिएंट यदि बहुत ऊपर निकल गया, बहुत ऊपर, ये लोग तो बहुत बच्चे हैं ना, कुछ बच्चे पैदा हुए ना छोटे छोटे ऑर्डिनरी से, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये वो, है ना, इस किस्म के छोटे छोटे बुद्धि के कुछ छोटे छोटे लोग पैदा हुए, इनसे पूरी दुनिया प्रभावित है। उससे बहुत आगे की कोई विजडम यदि आ गई, बहुत आगे का कोई हाई IQ आ गया, हो सकता है उनको नोबेल पुरस्कार ना मिले, हो सकता है दुनिया रिकॉग्नाइज न करे, इनको मतलब ही नहीं, इनको पुरस्कार चाहिए ही नहीं, इनको रिकॉग्निशन चाहिए ही नहीं, इनका वो गोल ही नहीं है। वह इंटेलिजेंस ढूंढती नहीं नोबेल पुरस्कार, वह इंटेलिजेंस ढूंढती है कि यह जो है गोल गोल चक्कर कैसे ख़त्म होगा, और गोल गोल चक्कर ख़त्म होगा तो इसमें ज़्यादातर लोग दुनिया को बताएंगे भी नहीं कि हमारा गोल चक्कर ख़त्म हो गया, किसी की शाबाशी चाहिए ही नहीं इनको, चुपचाप अपना गोल चक्कर ख़त्म करके फुर, किसी को नहीं बताएंगे, किसी को सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं, खबर भी नहीं होने देंगे ये। Where will the soul go after that? हाँ, नहीं, वो डिसॉल्व हो जाएगी, सोल बचेगी ही नहीं। अच्छा, यदि मैं हूँ तो मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है, मैं सोल हूँ तो मैं आत्मा हूँ और एक परमात्मा है ना। तो वो जो राइट डिसॉल्विंग है, यदि मैं आत्मा के रूप में रहूँगा तो फिर एक परमात्मा रहेगा, बात तो ख़त्म नहीं हुई ना। तो डिसॉल्व का मतलब है वो परमात्मा हो जाएंगे, परम, कब मरी हों कब भेटी हों पूर्ण परमानंद, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हों कब भेटी हों पूर्ण परमानंद। ठीक से मरोगे तब पूर्ण परमानंद हो पाओगे, तब परमात्मा हो पाओगे, उसके पहले नहीं हो पाओगे। अब मरना ही नहीं आता, मरने की कला ही नहीं आती तो परमात्मा हो गए कैसे? अपने सेपरेशन को मारना ही नहीं आता तो परमात्मा हो कैसे पाओगे? अब बोलोगे कि नहीं मेरे को दोनों चाहिए, मैं अपना ये फलाना हूँ, मैं फलाना भी रहूँगा और परमात्मा भी रहूँगा, हो नहीं सकते। तुम यह हो तो यही रहोगे, परमात्मा कैसे होगे? परमात्मा अदर हो जाएगा। अब सेपरेशन डिसॉल्व होगा तो दूसरा है ही नहीं, परमात्मा ही है। कौन है परमात्मा? तुम परमात्मा हो। शिव कौन है? तुम। अहम ब्रह्मास्मि, उससे आगे की बात कर रहे हैं हम, अहम ब्रह्मास्मि की बात नहीं कर रहे हैं। ये शिव मतलब वो वाले शिव की बात नहीं कर रहे, शिव तत्व की बात कर रहे हैं, शिव तत्व की बात कर रहे हैं हम ही शिव तत्व हो जाएंगे, मतलब हैं ही शिव तत्व, अपने शिव तत्व में अपनी पूर्णता में आ जाएंगे। पूर्ण परमानंद, सुख वुख चाहिए ही नहीं, आनंद वानंद चाहिए नहीं, हम तो पूर्ण परमानंद, और हम ही परमानंद है जी। हमें परमानंद क्या चाहिए? बेकार की बात, हम हैं और परमानंद चाहिए। हम पूर्ण परमानंद हैं, हमें परमानंद वगैरह चाहिए नहीं, हम हैं पूर्ण परमानंद, हम पूर्ण परमानंद हैं, हम परिपूर्ण हैं, कमी है ही नहीं हम में, हम अनंत हैं, हम असीम हैं, हम निर्गुण हैं, हम निराकार हैं, और सारा आकार हमारा खेल है। पूरी सृष्टि हमारा होने का ढंग है। सृष्टि हमने बनाई नहीं, हम खेल रहे हैं, सृष्टि हमारा होने का ढंग है। हम अलग नहीं है सृष्टि से कि सृष्टि हम बनाते हैं, सृष्टि हमारा होने का ढंग है, हमारा नृत्य है, हमारा आनंद है, हमारा आनंद प्रस्फुटित हो रहा है और सृष्टि चल रही है। यह सृष्टि जो है
ये हमारे आनंद का प्रस्फुटन है। जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें जाकर देखोगे तो कोई ये बना हुआ पदार्थ नहीं है, ये बना हुआ नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही तो है ना। हाँ, नीचे जाओगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, वो कोई मैटर नहीं है। क्वांटा थ्योरी पढ़ लो, साइंस भी बोल रहा है, क्वांटा थ्योरी में स्पष्ट है कि वो पदार्थ की तरह भास रहा है, पदार्थ है नहीं, नृत्य है, वाइब्रेशंस हैं, एक खास तरंग दैर्ध्य है ना, और प्रकंपन मात्र है, खास वेवलेंथ है, उसमें जो है हाँ वो फ्रिक्वेंसी है, वो फ्रिक्वेंसी में वह चल रही है, फ्रिक्वेंसी वह नृत्य चल रहा है। इसी को कहते हैं ये नटराज, वह शिव जो अनंत है, जो असीम है, जो निर्गुण है, जो निराकार है, हाँ इनफाइनाइट है, जो कुछ आकार में नहीं है, उसका नृत्य है यह, उसके होने का ढंग है यह, उसके होने का ढंग है अनाहत नाद। अनाहत नाद उसमें है ऐसा नहीं, उस शिव तत्व में, उस इनफाइनाइट में, उस निर्वाती अनंतता में, उस इनफाइनाइट वैक्यूमनेस में अनाहत नाद भी रहता है ऐसा नहीं। उसके होने का ढंग अनाहत नाद है, वही अनाहत नाद है। उसके होने का ढंग त्रिगुणा है, उसके होने का ढंग आदि शक्ति, आदि शक्ति कोई अलग नहीं है, शिव और आदि शक्ति अलग अलग नहीं है, उसके होने का ढंग है, वह त्रिगुणा है, उसके होने का ढंग है। शिव है और एक आदि शक्ति है, दोनों मिलके रहते हैं, अरे नहीं, उसके होने का ढंग है वही है, उसके होने का ढंग है नृत्य, उसके होने का ढंग है नृत्य, वह आदि शक्ति, उसके होने का ढंग है, वह वाइब्रेशंस, वह ऊर्जा, वह एनर्जी जो मूल में ध्वनि है, मूल में ध्वनि है, और उसके होने का ढंग है एनर्जी है, आदि शक्ति है ना। साइंस बोलता है कि मूल में एनर्जी है और उसके होने का ढंग ध्वनि है, बिल्कुल नहीं, मूल में ध्वनि है, अनाहत नाद है, ओम है, अ उ म मूल में है, उसके होने का ढंग है एनर्जी, और उसके होने का ढंग है या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसके होने का ढंग है या डायमेंशन, और ऐसे बहुत सारे डायमेंशन हैं सब। ये कौन है? ये हमारा आनंद है, हम खेल रहे हैं जी, हमारा खेलने का ढंग है। अब कोई कहे कि मैं जो है मैं फलाना हूँ, मुझे संसार में आनंद आ रहा है, ठीक है, वो इस क्षुद्रता को जी रहा है। कोई कह रहा है नहीं जी, ये मेरे होने का ढंग है, यह सब मैं हूँ, ये ग्रह नक्षत्र तारे सब मैं हूँ, यह अनंत विस्तार में हूँ, चींटी भी मैं हूँ, पेड़ भी मैं हूँ, मनुष्य भी मैं हूँ, सब मैं हूँ, मेरे होने का ढंग है। गीता में कृष्ण यही तो इशारा कर रहे हैं ना, लेकिन उसमें वो जो है, हमें नहीं लगता कि वो गीता ठीक से लिखी गई है। पेड़ों में फलाना मैं यह हूँ, जीवों में फलाना मैं, बिल्कुल नहीं जी, सारे पेड़ मैं हूँ, सारे जीव मैं हूँ, सारे ग्रह मैं हूँ, सारे नक्षत्र मैं हूँ, सारे लोक मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, 64 के 64 डायमेंशन में हूँ, सारे देवता मैं हूँ, मेरे से बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें मैं यह हूँ और यह नहीं हूँ, ऐसा कैसे? सब मैं हूँ जी, मेरे अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, असंभव। ये दावा क्या है? अहंकार है। मैं अपने साबित कर रहा हूँ कि मैं वीआईपी हूँ। अजी नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि असली चीज़ मुझे समझ में आ गई कि दूसरा है ही नहीं, टूटा है ही नहीं, परमात्मा कभी टूटा ही नहीं। मैं कोई अहंकार नहीं कर रहा हूँ कि मैं हूँ जी, आप नहीं हो, मैं हूँ, ऐसा नहीं। मुझे समझ में आ गया कि परमात्मा तो टूटा ही नहीं है, दो कभी हुआ ही नहीं, परमात्मा ने सृष्टि बनाई ही नहीं, परमात्मा सृष्ट हो रहा है। कोई इतिहास की घटना नहीं है कि परमात्मा ने फलानी तारीख को सृष्टि बनाई, सृष्टा सृष्ट हो रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सब नित्य मात्र हैं, सब नित्य नूतन है, पुराना यहाँ कुछ होता ही नहीं, सब नया है ना। जो दिया जल रहा है 1 घंटे से जल नहीं रहा है, 1 सेकंड में 1000 लौ निकल के चली जाती है, नित्य नूतन है। अभी जो देख रहे हो करंट लॉ को देख रहे हो, पुरानी लॉ नहीं है, वह सब नित्य नूतन है। लगातार स्टेप्स चेंज हो रही हैं, करंट स्टेप है, अभी आपको दिख रहा है करंट स्टेप नहीं है, तो अलमारी हमारे यहाँ 5 साल से रखी है जी, ये सोफ़ा हमने 3 साल पहले दिया था। आँखों का इलाज करो, आँखें ठीक नहीं है, व्यवहारिक सत्य हम कहते हैं सोफ़ा है, 3 साल पहले कहते हम ये भी सही है, अंदर से तो स्पष्ट होना चाहिए ना। सोफ़ा हो रहा है नहीं, नदी हो रही है नहीं, पर्वत हो रहा है, सूरज हो रहा है, चांद हो रहा है, तारे हो रहे हैं,
सब हो रहा है कुछ भी नहीं, सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, सब हो रहा है। कोई भी अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कोई स्थायी तत्व नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है। और यही माया है कि वह है नहीं और भास रहा है जी पदार्थ की तरह। सोफा हो रहा है और ऐसा सोफा कैसा भास रहा है कि सोफा है। कैसा भास रहा है? सोफा देखकर क्या लग रहा है? सोफा है और सोफा हो रहा है। हम हिप्नोटिज्म में जी रहे हैं कि सोफा है और वास्तविकता है कि सोफा हो रहा है। हम कह रहे हैं जी पहाड़ है और वास्तविकता है कि पहाड़ हो रहा है। हम कह रहे हैं नदी है और जब नदी हो रही है नहीं, हो रही है, प्रतिक्षण हो रही है। एक क्षण में लाख बार होती है वह, एक क्षण में 1,00,000 बार हो जाती है, लाख कई लाख प्रकंपन हो जाते हैं एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, है ना। यह पंखा जो है 3 पंखुड़ियाँ दिख रही ना, थोड़ा तेज चलाओगे तो फिर भी पंखुड़ियाँ दिखेंगी, और तेज चलाओगे और तेज चलाओगे, एक समय में ऐसा लगेगा कि एक प्लेट है, एक प्लेट की तरह दिखेगा ना। हाथ लगाओगे तो हाथ कट जाएगा। स्पीड और बढ़ाओ ना, 5 नंबर पे क्यों रखे हो? 5,000 नंबर पे लाओ ना, 50,000 नंबर पे लाओ ना, 5 लाख नंबर पे लाओ ना, हाथ लगाओ, नहीं कटेगा। उसके ऊपर बैठ जाओ, आराम से बैठे रहोगे। घूमोगे? बिल्कुल नहीं घूमोगे। पंखा यदि बहुत स्पीड से घूमे, 1 सेकंड में यदि 2-4 लाख चक्कर लगा ले, उसके ऊपर बैठोगे, गोल गोल घूमोगे क्या? नहीं। उसके किनारे पे हाथ रखो, हाथ कटेगा क्या? बिल्कुल नहीं। बड़े मिरेकुलस चीज़ें हैं। और साइंस भी कहता है, ये हमको अध्यात्म के हिसाब से कह रहे हैं, ऐसा नहीं, साइंस से भी प्रूवन है। हाथ बिल्कुल नहीं कटेगा, वह स्थिर प्लेट की तरह व्यवहार करेगा, हिलेगा डुलेगा भी नहीं, भागेगा भी नहीं, स्थिर हो जाएगा एक लिमिट के बाद में। 100 डिग्री में एक अपना वो बना लो, क्या बना लो, वो क्या बोलते हैं, सुरंग। 50 डिग्री पसीने बह जाएंगे, थोड़ी देर मर जाओगे। 60 डिग्री जल्दी मर जाओगे। 100 डिग्री जल बन जाओगे। उसके आगे जाते जाओगे तो 1 डिग्री आएगी। 100 डिग्री के आगे और खतरनाक, और खतरनाक, शायद 360 डिग्री है या कोई डिग्री है, वो ठीक से हमें पता नहीं, गूगल से पूछ लेना। उस डिग्री पे पहुंच जाओ, सुरंग में आराम से घूमते फिरते रहो, कुछ नहीं होगा। 100 डिग्री, 60 डिग्री में मर जाओगे, 50 डिग्री में भी जीना मुश्किल है, और 360 डिग्री में मज़े से घूमोगे फिरोगे, कुछ भी नहीं होगा। उससे 1 डिग्री ज़्यादा होगा फिर मर जाओगे, उससे 1 डिग्री कम होगा मर जाओगे, लेकिन उतनी डिग्री रहेगी तो नहीं मरोगे, है ना मिरेकुलस। आपके पास में ऐसे कुछ लोग आए हैं जिन्होंने ये वहाँ तक पहुँच गए और वो उनको एहसास हुआ या आपको एहसास हुआ? मतलब हमारे पास जो आए हैं उसमें बहुत गहरे अनुभव बहुत सारे लोगों को हो चुके हैं। जैसे अनाहत नाद सुनाई पड़ता है, हमारे साधक में 1000 में संख्या है जिन्हें अनाहत नाद सुनाई पड़ता है, थाउजेंड्स में, 1 2 4 नहीं है। उन्हें अनाहत नाद लगातार सुनाई पड़ता है, मतलब है नहीं, वो सुनाई पड़ता है, वो कोई बोल नहीं रहा है और वो सुनाई पड़ता है। अनाहत नाद इज ओमकार का नाद, ओमकार का नाद स्पष्ट सुनाई पड़ता है साधना की गहराइयों में जाकर, कोई नहीं बोल रहा है, चूचा टीपी नहीं, एकदम साफ सुथरा सुनाई पड़ता है। जैसे ये साउंड सिस्टम है ना, ये वाला साउंड सिस्टम नहीं, कोई 10 करोड़ 20 करोड़ का साउंड सिस्टम लाओगे ना, जितनी क्लियर आवाज़ होगी ना उतनी क्लियर आवाज़ में साफ सुथरा सुनाई पड़ता है। और हमारे थाउजेंड्स में वो साधक जिन्हें सुनाई पड़ता है। अब परम स्थिति, परम ज्ञान, है ना। अब हम लोगों से मिलते नहीं थे, अभी अभी मिलना चालू किया है, अभी साल ही हुआ है, 1 साल हुआ है लोगों से हमने मिलना चालू किया है। इसमें रियलाइजेशन बोलते हैं ना, आत्मज्ञान, 1 को तो हो गया अभी तक, हाँ, और जो है 4-5 ऐसे हैं, बस महीने 2 महीने 3 महीने की बात है, वो भी बस टच कर करके लौट रहे हैं, छलांग उनकी भी लग जाएगी। साल भर बाद मिलोगे तो पड़ेंगे 25 हो गए, 50 हो गए, 100 हो गए। गोल्डन एरा है यह, आसान है। बुद्ध महावीर के समय में भी बहुत हुआ है, लेकिन उतनी तेज़ी से फिर भी नहीं हुआ। आत्मज्ञानी इतने ज़्यादा कभी नहीं हुए। ये गोल्डन एरा ऐसी है कि इसमें बहुत आत्मज्ञानी होंगे, बिल्कुल बल्क में होंगे, बल्क में होंगे। कुछ समय बाद मिलोगे, बोलेंगे हाँ इतने 100 हो गए, इतने 1000 हो गए,
बोलते हैं हजारों को अभी क्या है, 1000 में हैं जिन्हें अनाथ नाथ सुनाई पड़ता है। कुछ समय बाद हम बोलेंगे 1000 में हैं जो एनलाइटेंड हो चुके हैं, और कुछ तो काम पे लग भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके होने का ढंग होगा। कुछ के होने का ढंग होगा शांत हो जाएंगे, दुनिया को पता नहीं चलने देंगे। कुछ के होने का ढंग होगा वो हमारे काम को आगे बढ़ाएंगे, अस्तित्वगत व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। वो भी इस चीज़ को आगे फिर और बताएंगे, क्योंकि वो उसके होने का ढंग है। सबका होने का ढंग नहीं होता, अस्तित्वगत रूप से होता है। किसी फूल में खुशबू होती है और नहीं होती। फूल फूल है, फूल हो गया मतलब फूल हो गया। किसी में खुशबू उड़ के बहेगी, किसी में नहीं बहेगी। किसी में खूब तेज खुशबू होगी, किसी में कम खुशबू होगी। तो किसी में खुशबू होगी तो बड़ा बहेगा, किसी में खुशबू नहीं होगी। लेकिन खिल तो वह गया, काम तो उसका हो गया। अब वह जो है वो खुशबू के चक्कर में उसको पढ़ना ही नहीं है, उसे नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, उसका काम खत्म हो गया। अब किसी का ऐसा अस्तित्व तो व्यवस्था है कि उसके अंदर प्लांट कर दिया जाता है, और प्लांट कर दिया जाता है ना। गुलाब के अंदर खुशबू आएगी। अब क्या करे वो बेचारा, बस में खुशबू है तो है भाई, है ना। वो नहीं बोल सकता कि मुझे खुशबू नहीं देनी कि क्या करनी। कमल कितना बड़ा होता है लेकिन खुशबू नहीं होती, माइनर होती है। गुलाब छोटा सा होता है लेकिन बड़ी खुशबू होती है। अब है तो है भाई, ठीक है तो है, वो अपने आनंद में है। आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? आप क्या मतलब इतने सारे लोगों को एनलाइटन करके, या 1000 लोग जो अनाथ नाथ सुन रहे हैं, ये हम कर नहीं रहे हैं कुछ, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमसे होता है। हमने कितने को एनलाइटन किया? किसी को नहीं किया। हमने कितनों को अनाथ नाथ सुनवाया? किसी को नहीं सुनवाया। हम शक्तिपात कितनों पे किए? करते ही नहीं हम। कितनों से कुंडलिनी जागरण हमने कर दिया? एक का भी नहीं किया। हम कुछ नहीं करते, हो जाता है हमारे संग साथ में, हो जाता है। कैटालिटिक एजेंट है हम कुछ नहीं करते लेकिन हो जाता है। अस्तित्वगत रूप से होता है, उनका होना था इसलिए होता है। हम माध्यम है, निमित्त है, हम नहीं करते जी कुछ। हमने किसी एक बंदे को भी अनाहत नाद सुनवाया हो ऐसा है ही नहीं, एक को भी नहीं सुनवाया जी। लेकिन 1000 हैं, हो गया उन्हें, संग साथ में हो गया, होना था हो गया। उनकी पात्रता है इसलिए हो गया, उनकी योग्यता है इसलिए हुआ, है ना। अस्तित्व ने हमें निमित्त बनाया तो बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि उसकी व्यवस्था है कि ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होना चाहिए इसलिए ऐसा है। इसमें आपको क्या मिलता है? हमें गुणाभागी नहीं कि मिलता है कि नहीं मिलता है, ऐसा होता है, हो रहा है, हम जान रहे हैं। अच्छा है बुरा है, या ना अच्छा है ना बुरा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हमारे पास गुणाभागी नहीं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरे कुछ सवाल खराब भी होते? नहीं सवाल नहीं है, ऐसा है। हमें भी कुछ अंत में कुछ बचा हुआ था, रजिस्ट किया हमने। 20 साल हम लोगों से मिले नहीं, 20 साल से ज़्यादा मिले ही नहीं हम लोगों से। लेकिन हम खुशबू नहीं छोड़ेंगे जी। खिल गए यानी बात खत्म हो गई, कुछ बाकी रह गया। वो खिलावट फूल खिलने के बाद भी हमारी खिलावट जो है खिलावट नहीं कहलाई, क्योंकि ये तब कंप्लीट माना जाएगा गुलाब का फूल जब उसमें खुशबू आए। नहीं तो गुलाब का फूल है, खिल गया है और खुशबू नहीं आ रही, मतलब ये अभी गड़बड़ है, अभी पीक पे पहुंचा ही नहीं। अब दूसरा फूल होता है जो खुशबू नहीं छोड़ता है, कमल है तो ठीक है, वो कंप्लीट है, खिल गया, खुशबू नहीं छोड़ी तो नहीं छोड़ी। उसको देख करके कुछ लोग खुश हो गए, कुछ लोग उसको समझ पाए, कुछ लोग नहीं समझ पाए। जो लोग उसके समझे वो चुप रहता है, अपने आप को कुछ बताता ही नहीं, लेकिन उसके चुपचाप उसके आजू बाजू बैठे रहते थे, बने रहते थे। उसका जो है उसका आनंद ले लिया तो ले लिया। जिसने समझा लिया, जिसने नहीं समझा उसका तो लेना देना ही नहीं है कि कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है। अब हमारे साथ ये है कि बस तुम गुलाब तो हो गए लेकिन तो पूरे गुलाब अभी हुए ही नहीं, खुशबू तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। 20 साल रजिस्ट किया, फिर उसके बाद में सरेंडर हुआ। मतलब सेपरेशन पूरा कहीं बाकी था, रेजिस्ट बाकी था, प्रतिरोध बाकी था, तो खिलावट में कमी थी इसलिए तो रेजिस्ट किया ना। अपनी शर्त थोपी जी कि हमें बस मुक्त होना है, शरीर छोड़ देना है। मुक्त यानी शरीर छोड़ देना है। क्यों रहेंगे जी शरीर में, जाना है। 20 साल लगे रहे, शरीर छूटा ही नहीं। बात कहीं कुछ कमी बनी रही, लगा कि नहीं कुछ अभी शरीर छूटेगा भी तो कमी कुछ दिख रही है। सरेंडर हो गया तो ठीक है। बाद में मैसेज भी हो गया कि 20 साल अब ज़्यादा और रहना पड़ेगा धरती पे। 20 साल की शरीर की एज बढ़ा दी गई।
जो है, जो खिलावट का समय है वो उतने समय खुशबू छोड़ता है गुलाब, तो उतने समय खुशबू छोड़नी पड़ेगी, वह परिपूर्णता होगी। जो रिदम है, कॉस्मिक रिदम है, कॉस्मिक रिदम के हिसाब से ही तो चलेगा ना। संगीत है ना, संगीत अपनी उसके आरोह अवरोह जैसे हैं वैसे ही तो होंगे ना, तो वो वैसे ही चलेंगे। बीच में कौन होते हो तो भाई तुम हो कौन? हमने कहा कोई नहीं है। नहीं है तो गए, उसके बाद गायब हो गए। ये कौन बोल रहा है? हम और मैं। ये एक यूटी बस ऐसे ही है, ये कोई है नहीं जो बोल रहा है मैं और हम। ये बात है सिर्फ, कोई मैं नहीं है, कोई हम नहीं है। यहाँ ना कोई मैं है ना कोई हम है, कोई है ही नहीं, सब हो रहा है, जाना जा रहा है। तो आपको ऑस्ट्रेलिया में इतनी सारी जगह मिल रही है, इंडिया में अगर क्यों नहीं मिलती आपको जगह? हमें चाहिए नहीं वह हमें इंट्यूशन है कि हमें वहाँ कहाँ चाहिए, वहाँ कहाँ करना है। भाई ठीक है ना, अस्तित्वगत रूप से जो चीज़ जहाँ होनी है वहाँ होनी है। इंडिया इज नॉट अ गुड प्लेस टू स्टे।